अभी हम एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं। गिवन बिलो आर मेजरमेंट्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, हमें दो ट्रायंगल्स के मेजर्स गिवन है ABC के, एंड ये टू पार्ट्स हैं अलग अलग, एक ही क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं। ठीक है, ट्रायंगल ABC की मेजरमेंट हमें इधर दी हुई हैं एंड ट्रायंगल PQR की मेजरमेंट हमें इधर दी हुई हैं। एग्जामिन वेदर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, हमें बताना है दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS मीन्स राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर आपको लगता है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, देन राइट द रिजल्ट इन सिम्बॉलिक फॉर्म। सिम्बॉलिक फॉर्म मीन्स हमने पढ़ा है कि एक पॉइंट किस तरीके से दूसरे पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, तो हम उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो वी विल डू a question similar to this but the measurements will be different। आप एग्जाम्पल नंबर 8 खुद से करो। तो अब सपोज करो मुझे फर्स्ट पार्ट है एंड जिसमें मुझे PQR एंड DEF की दो ट्रायंगल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है। PQR की इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है एंगल Q 90 डिग्री, PQ 3 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे उसको बना दिया। ट्रायंगल PQR जिसमें से मुझे 90 डिग्री Q को बनाना है, तो मैं 90 डिग्री Q पे बनाऊंगी एंड बाकी दोनों पॉइंट्स को P एंड R नाम दे दिया। ठीक है, सिमिलरली DEF में एंगल E को मुझे 90 डिग्री बनाना है, तो इसको भी मैं बना देती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ, एंड ये मेरा E जो है 90 डिग्री होगा एंड बाकी जो बचे हैं दैट इज़ D एंड F, मैंने इनको नेम दे दिया। अब अगर मैं देखूँ ध्यान से, एंगल Q एंगल E के इक्वल है, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल E 90 डिग्री, that means both are right angles। then second thing, मुझे यहाँ पे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल की ये दो साइड्स इक्वल नज़र आ रही हैं, PQ 3 सेंटीमीटर एंड DE 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स दिस इज PQ जो कि 3 है एंड DE इधर जो कि अगेन 3 है, तो हम इनको साइड्स बोल सकते हैं। 90 डिग्री के जो साथ में ही जो बन रही हैं वो साइड्स होती हैं, तो हमने लिख दिया PQ इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में रीज़न लिख दिया वाई दीज आर साइड्स। दिस इज़ नॉट द रीज़न बट हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों साइड्स हैं, 3 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं PR 6 सेंटीमीटर। PR ये हमें 6 दिया हुआ है, ये PR क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला है। इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। सिमिलरली DF कहाँ है, DF ये रहा, ये भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, ये हमें 7 दी हुई है, तो हमें जो हाइपोटेन्यूज है वो तो इक्वल नहीं दिए हुए। We can say that PR which is exactly 6 centimeter but not equal to DF which is 7 centimeter। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो तो इक्वल नहीं आया। इट मीन्स हाइपोटेन्यूज जब इक्वल, कोई भी एक चीज़ अगर इक्वल नहीं आती है तो वी कांट से कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हम एट लास्ट लिख सकते हैं दैट ट्रायंगल PQR इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं है ट्रायंगल DEF के। नाउ सपोज वी आर गिवन सम डिफरेंट मेजरमेंट्स। ट्रायंगल ABC अगेन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर एंगल C 90 डिग्री है, तो हमने C पर 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। देन AC इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, वेज AC, बाकी के दो पॉइंट्स को हमने अपनी मर्जी से नाम दे दिया A एंड B, कुछ भी हम A इधर लिख सकते हैं B इधर लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। AC 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है XYZ जिसके अंदर हमारा एंगल X 90 डिग्री है एंड 3 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे YZ 5 सेंटीमीटर है। अगेन मैं इन दोनों पॉइंट्स को कुछ भी नाम दे दूंगी, अगर ये X है तो मैंने अपनी मर्जी से Y एंड Z नाम दे दिया है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे YZ 5 सेंटीमीटर है, YZ विच इज़ नॉट अ साइड, 90 डिग्री के सामने वाला, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज 5 है। ठीक है, एंड AB अगर मैं फर्स्ट ट्रायंगल का देखूँ दैट इज 5 सेंटीमीटर। AB कहाँ है, AB 90 डिग्री के सामने वाला। सिमिलरली ये थर्ड साइड रह गई है, YX इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, YX ये 3 सेंटीमीटर है।
अब अगर मैं एक एक करके नोटिस करूं तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल एक्स, दोनों क्या हैं, राइट एंगल हमें नज़र आ रहे हैं। देन कमिंग टू दिस नेक्स्ट वन, जो कि हमें क्लियरली नज़र आ रहा है, ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, 3 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल्स टू एक्स वाई और वाई एक्स, ए सी इज इक्वल्स टू एक्स वाई और वाई एक्स, जो कि हमें साइड्स नज़र आ रही हैं 3 सेंटीमीटर की। एंड एक और चीज़ भी नज़र आ रही है हमें, जो हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाला, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल। ए बी इज इक्वल्स टू वाई जेड, दोनों ही 5 सेंटीमीटर्स हैं हाइपोटेन्यूज, बिकॉज ऑल दी थ्री मेजर्स का ये जो ग्रुप है वो सारे इक्वल हो गए हैं आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, येस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट। कैसे नेमिंग करेंगे, हमें पता है सी के जो इक्वल है दैट इज़ एक्स, तो सी के कॉरेस्पॉन्ड जो है वो एक्स होना चाहिए। तो अगर मैंने सी को 3rd नंबर पे रखा है तो मैं एक्स को भी 3rd नंबर पे रखूँगी। अब नेक्स्ट क्या आता है, सिंगल वाला जो 3 सेंटीमीटर वाला जो है दैट बिकम, जो वो किससे बन रहा है, सी एंड ए से बन रहा है, एंड इधर किससे बन रहा है, एक्स एंड वाई से बन रहा है। तो इसका मतलब ए जो है वो वाई के इक्वल हो गया, कॉरेस्पॉन्ड हो गया। तो ए अगर फर्स्ट नंबर पे है तो वाई भी फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, बिकॉज दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। कमिंग टू द थर्ड वन कौन सा बचा, दैट इज़ बी, जो कि सेकंड नंबर पे है। तो यहाँ पे जो थर्ड वन है दैट इज़ जेड, ये भी हमारा सेकंड नंबर पे हो जाएगा। सो मेरा ट्रायंगल का नाम इज़ वाई जेड एक्स। दिस इज़ हाउ वी फॉर्म दिस सिम्बॉलिक फॉर्म। तो इससे पहले हम ये लिख सकते हैं कि ए जो है दैट इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाई, बी इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग टू जेड, and C is corresponding to X. Then we will come to the naming of the triangles. फिर हम उसके accordingly triangles को name करेंगे. Now you can do example number 8. Coming to the next one, that is example number 9, which I am also doing and वो आप भी करोगे, ठीक है। हमें गिवन क्या क्या है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये फिगर हमें गिवन है। एंड डी ए परपेंडिकुलर टू ए बी, डी ए परपेंडिकुलर है ए बी पर, इट मीन्स ये पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। सी बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, सी बी इज़ परपेंडिकुलर टू अगेन ए बी, तो अगेन ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। परपेंडिकुलर जब भी होता है इट मीन्स 90 डिग्री। एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये जो ए सी पूरी साइड है वो इक्वल है पूरे के पूरे बी डी के। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट था। उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो दो ट्रायंगल्स थे बेसिकली उनका नेमिंग दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ए बी सी है एंड एक ट्रायंगल ए डी बी है, उसका अलग अलग तरीके से नेमिंग करी हुई है। जस्ट लाइक वी हैव डन कि कॉरेस्पॉन्डेंसी चेक करके ही हम नेम दे सकते हैं। तो अब नेमिंग कौन सी करेक्ट है उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि कौन सा पॉइंट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, जस्ट लाइक वी हैव डन इन एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो ए बी सी एंड ए डी बी ट्रायंगल्स हैं इनको हम अलग अलग ड्रॉ कर देते हैं। हमने क्या किया, इस ए बी डी को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया एंड जो ए बी सी है उसको हमने इधर ड्रॉ कर दिया। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग ड्रॉ कर दिया सो दैट हम इजीली सारी साइड्स और सारे एंगल्स को देख पाएँ, ठीक है। दिस इज़ डी, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ ए। एंड नेक्स्ट इज ए बी एंड सी, ठीक है। इसको भी मैं पेन से ही लिख देती हूँ। तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए। अब हम देखें तो हमें पता है परपेंडिकुलर की वजह से ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हो गए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री विच वाज गिवन। हमें 90 डिग्री गिवन नहीं था बट हमें परपेंडिकुलर गिवन था। एंड सेकेंड परपेंडिकुलर वाज सी बी परपेंडिकुलर टू ए बी। सेकेंड थिंग हमें ये भी गिवन है बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, तो वो भी हमने लिख दिया, बी डी ए सी के इक्वल है। दैट इज
गिवन। सेकेंड थिंग, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ए बी साइड है इट इज कॉमन टू बोथ, इन दोनों ही ट्रायंगल के अंदर आ रही है, तो ऑब्वियसली साइड तो सेम ही है ना, तो लेंथ भी इक्वल होगी उनकी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। वाई? इट इज कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स। वी कैन इन शॉर्ट राइट कॉमन, और अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो वी कैन से कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। अब अगर हम देखें ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, अब ये हमारा कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है, 90 डिग्री, इट मीन्स राइट एंगल। 90 डिग्री के सामने इट मीन्स हाइपोटेन्यूज, एंड ये साइड, तो हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया बन गया, RHS क्राइटेरिया। अब अगर मैंने इसको ABC नाम दिया है तो मेरे को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ध्यान से देखने पड़ेंगे। यहाँ पे जो B है 90 डिग्री, यहाँ पे A 90 डिग्री है, इट मीन्स अगर ये ABC ट्रायंगल का B मैंने कहाँ पे लिखा है, सेकंड नंबर पे लिखा है, तो इस ट्रायंगल का A मुझे सेकंड नंबर पे लिखना पड़ेगा। A को मैंने सेकंड नंबर पे लिख दिया। अब B के साथ मेरा A बन रहा था, यहाँ पे A के साथ मेरा क्या बन रहा था, B बन रहा था। ध्यान से देखना है, सुनना है आपको। 90 डिग्री वाले जो हैं वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए हैं, तो अगर ABC का B मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है तो इस वाले ट्रायंगल का A मैं सेकंड नंबर पे लिखूंगी। देन अगर मैं यहाँ पे दूसरी कॉरेस्पॉन्डेंसी देखूँ, दैट मीन्स जो साइड वाला था दूसरा पॉइंट A और इसका दूसरा पॉइंट B, तो इसका मतलब अगर मैंने इस ट्रायंगल का A फर्स्ट नंबर पे लिखा है तो इस ट्रायंगल का B मैं फर्स्ट नंबर पे लिखूंगी, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए मेरे पास। अब जो हाइपोटेन्यूज था वो हमारा किससे बना था, BD एंड AC, तो बचा क्या हमारे पास, C एंड D, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। C जो है अगर मैंने थर्ड नंबर पे लिखा है, इट मीन्स D भी मैं कहाँ पे लिखूंगी, थर्ड नंबर पे ही लिखूंगी। तो मेरा जो नेम हो गया दैट बिकम्स ट्रायंगल BAD। सो हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में RHS क्राइटेरिया से दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, विच आर कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ।